नंबर सिस्टम संख्या पत्ती। संख्या पत्ती के अंतर्गत जितनी सारे संख्याएं आती है सबको परिभाषा देखेंगे एक एक करके, और आपको 9th क्लास और 10th क्लास में आपको यही पढ़ना है। 9th और 10th क्लास में नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होती है। बचपन से ये चीज़ें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट फिर भी आप एक नज़र इसको देख लेंगे। संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम, नंबर का मतलब होता है संख्या और सिस्टम का मतलब होता है पत्ती, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो चलिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर किसको कहते हैं? इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर से सूचित किया जाता है वास्तविक संख्या को। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारे संख्याओं के समूह को, ये सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। चलिए, यहाँ से एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर 0 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो पूर्ण संख्या मिल जाएगा। 1 से स्टार्ट करेंगे तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और 2 सम संख्या होगा, 3 हो गया आपका विषम संख्या। तो इन सभी संख्याओं के समूह को, और इधर माइनस में नेगेटिव में जाइएगा तो आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या, रूट में मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो इन सारे संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या में इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाती है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का 9, और यहाँ देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आपका मिल जाएगा 49, इस तरह से। चलिए, सेकेंड में है आपका पढ़ना जो है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, उसमें सिर्फ डिफिनेशन नहीं बताया गया था, यहाँ पे आपको डिफिनेशन कर दे रहे हैं। और इसके जस्ट बाद पूरा बुक का सॉल्यूशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा आपको एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी और आपका मिलेगा भारतीय भवन बुक है, दोनों का सॉल्यूशन देंगे। पार्ट वाइज करके वीडियो आएगा, आप लोग शुरू से वीडियो को देखते चले जाएं, कोई पैसा नहीं लगना है, पूरा बुक का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। चलिए, तो काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई से सूचित किया जाता है। काल्पनिक संख्या जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। एक शब्द में है, बस 1 लाइन में। चलिए, सेकंड में, या तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। या कोई भी संख्या जो रूट में, अंडर रूट में माइनस यानी कि ऋणात्मक लगा हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसको हम माइनस, देखिए अंडर रूट में -1 लगा हो, उसको हम आयोटा कहते हैं, आयोटा कहा जाता है। चलिए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल यहाँ समझिए, -√2 लिए हैं हम माइनस में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुना -1, और दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 2 गुना -1, और -1 का देख लीजिए, -1 का जो होता है वैल्यू होता है वो आई होता है। तो देख लीजिए, यहाँ 2 का 2 रह जाएगा और -1 के जगह पे आई लग गया। इस तरह से और भी लिख दिए हैं हमने, आप देख लीजिएगा, इसको आप याद रखेंगे। फिलहाल ये जो चीज़ें पढ़नी है आपको 11th में पढ़नी है, बट मैं पहले ही आपको करवा दिया। चलिए, आपको अब आगे जो परिभाषा मिलती है वो आता है प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट करते हैं, और सिंपल सी आप इसको परिभाषित करेंगे तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या में अगर इसको लिखना चाहिएगा तो वैसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हों, प्राकृत संख्या कहलाती है। देखिए, 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, वैसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, और परिमेय संख्या इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा पूरे लाइफ तक याद रखें। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, क्यू से सूचित करते हैं इसको। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां q बराबर ≠ 0 हो, कहने का मतलब q के बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका हर है, हर के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ये देख लीजिए, 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, इस तरह से अनंत तक कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए, चौथे नंबर
में जो है आपका अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसको हम क्यू से सूचित करते हैं। यहाँ क्यू से सूचित करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। यहाँ छोटा सा सी टाइप का लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा, है ना। वो ऐसी संख्या है जिसे देखिए हम सारा कुछ आपको लिख करके दे दिए हैं कि आप समझ जाएंगे। बिल्कुल भी जो बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो भी समझ में उसे भी आएगा। वो ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7 और ये जो है आपका पाई जो है वो है आपका अपरिमेय संख्या में आता है, क्योंकि 22/7 जो है परिमेय में आता है ना। चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या होल नंबर, W से इसको हम डिनोट करते हैं। शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वो ऐसी संख्याएं जो शून्य से अनंत तक जाती हो पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो 0 से लेकर के अनंत तक चला जाइए तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, इसको हम Z से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। शून्य तथा सभी धनात्मक, देखिए शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस तरह से है, 0 से लेकर के आप इनफाइनाइट तक चले जाएंगे प्लस में, और इधर नेगेटिव में चले जाएंगे माइनस में, तो हो जाएगा। ये भी पूर्ण संख्या ही है ना। तो ये धनात्मक पूर्ण संख्या है और इधर है जो आपका माइनस में होगा और ऋणात्मक पूर्ण संख्या होगा। चलिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक जो है एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है, 2 से आता है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो 2 से स्टार्ट कीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से इनफाइनाइट तक चला जाइए, आप अनंत तक चला जाइए, इसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक या अपने आप, देखिए एक या अपने आप स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या इसको इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये देखिए बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर 10th क्लास का, उसमें पूछा गया था कि जो है आपका सबसे छोटी कंपोजिट नंबर पूछा गया था, है ना। तो 4 होती है, 4 से आप अनंत तक चले जाएंगे तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अब इसमें आता है आपका शांत आवर्ती, टर्मिनेटिंग रेकरिंग किसे कहते हैं? वैसी स्थिति जिसमें शेषफल शून्य हो जाए शांत कहलाती है ना। जैसे 1/2 को अगर हम भाग लगाएंगे तो ये जो है ये रुक जाएगा और भागफल जो है आपका शेषफल जो है आपका शून्य हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? शांत आवर्ती कहेंगे। चलिए 11 नंबर में है आपका अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इसको हम एक और नाम से, देखिए आप NCERT का बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे अनवसानी लिखा हुआ रहता है, तो आपको घर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अशांत को ही अनवसानी कहते हैं, है ना। वैसी स्थिति जिसमें शेषफल की पुनरावृत्ति होती है अशांत अनावर्ती या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। 1/3 को आप भाग लगाइएगा तो ये जो संख्या है बार बार रिपीट होगा। 3 देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो हमने 0.3 पे बार लगा दिया है। देखिए बार को इसको हम इस तरह से, जहाँ पे आपको रेकरिंग लगा हुआ रहे तो इसको बार भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं, आवर्ती भी कहते हैं। तो और भी एग्जाम्पल है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अशांत या अनवसानी अनावर्ती किसको कहते हैं? देखिए अशांत या अनवसानी अनावर्ती है। ये अनावर्ती किसे को कहते हैं? वैसी स्थिति जिसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अशांत
या अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती यानी कि शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और यहाँ जो है आपका जो है आप भाग लगाइएगा √2 को अगर आप भाग दीजिएगा तो ये जो संख्या है ये आपको शेषफल जो है वो बार बार रिपीट नहीं होगा, अलग अलग संख्या मिलेगा आपको, करके देख लीजिएगा। तो ये था आपको बेसिक चीज़ें जो आपको 9th और 10th में पढ़ना है, और आप तो इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कल से आपको 9th और 10th क्लास का वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पर डे आपको वीडियो मिलेगा 9th क्लास का और 10th क्लास का। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर भी कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आती है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।